यस सर। अब फ्रॉम अबाउट डाउनवर्ड क्या क्या नजर आ रहा है आपको? ये क्या है? हाइड हॉर्न है, हाइड बोन का ये जो है ये क्या है? स्मॉल हॉर्न, स्मॉल हॉर्न, और ये है बिग हॉर्न्स, और ये है बॉडी। ये बॉडी। तो ये एक हॉर्स शू शेप बोन है विच इज टोटली सस्पेंडेड बाय मसल्स। Yes. इसके जो ऊपर मसल होंगे वो होंगे सुप्रा हाइड मसल, Supra height. इसके जो नीचे होंगे Infra height. इंफ्रा हाइड। तो वही इसको एलिवेट और डिप्रेस करते हैं। एक बात हो गई। यस। उसके बाद इस हाइड बोन के बैक पे आपको क्या नजर आ रहा है? एपिग्लोटिस, which is one of the cartilages of the larynx, because larynx जो है उसमें हड्डी कोई नहीं है। यस ये याद रखना आपने। हाइड बोन की तो यहाँ बनी हुई है बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ larynx। यस। ठीक है? Yes. सिर्फ रिलेशनशिप के लिए यहाँ लगा दी है कि या सस्पेंशन की लगा दी कि larynx लटका हुआ है हाइड बोन के साथ था। अच्छा, अब ये है एपिग्लॉटिक कार्टिलेज। ये क्या है? थायराइड मेम्ब्रेन। थायरोहाइड मेम्ब्रेन। अच्छा, थायरोहाइड मेम्ब्रेन। यस। और थायराइड मेम्ब्रेन में एक नेचुरल सुराख है साइड में, उसका नाम है ना? हाँ जी जी। इसका नाम कोई नहीं है। ट्राइसिटियल? It's an aperture, नहीं बेटे वो उस पे आता हूँ। अच्छा अच्छा। This is an aperture, natural aperture on the passage of the Internal pharyngeal laryngeal हाँ, and superior laryngeal artery and internal laryngeal nerve and of course vein, artery और nerve तीनों चीजें, न्यूरोवास्कुलर बंडल। देखिए अब यहाँ से ये इधर अंदर आया ना, ये देखें ये आया ना अंदर। यस। और ये सप्लाई कर रहा है larynx की नर्व एंड ब्लड सप्लाई है यस। वो यहाँ से। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? थायराइड कार्टिलेज, हाँ, ये सिंगल कार्टिलेज है, सबसे बड़ा कार्टिलेज। एंड द वर्ड थायराइड मीन्स शील्ड। हाँ। तो इसने एक कवरिंग बनाई हुई है कि इसके अंदर जो डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं larynx के, उसके ऊपर एक ढाल बनाई हुई है। जैसे आप रोकते हैं ना, वो तलवार का वार रोकते हैं शील्ड से। yes. तो दैट इज द थायराइड कार्टिलेज, जिसके ये दो लेमिनी हैं। ठीक है, 1 and 2 and they are fused in the midline। लेमिनी से वैसे क्या मुराद होता है? मतलब एक साइड है, अच्छा, साइड है, सही है। ठीक है। और इसके दो हॉर्न्स हैं, ये देखिए, ये सुपीरियर हॉर्न है Superior. और ये इंफीरियर हॉर्न है। जी, inferior। ठीक है, और ये दोनों के दरमियान, दोनों लेमिनी के दरमियान एक नॉच है, द सुपीरियर थायराइड नॉच। ठीक है, या लेरेंजियल नॉच, और एक नॉच बड़ी शैलो सी नीचे में, इंफीरियर लेरेंजियल नॉच। सर इसमें हमें हॉर्न्स का ये बताया था उन्होंने कहा था कि बेटे वो- ये वाला हॉर्न है और एक ये वाला नीचे हॉर्न वाला। तो ये है ना, ये हाँ। लेमिनी है, जी जी जी, समझ ये गया। लेमिनी है, ये हॉर्न है। सर वो इंफीरियर हॉर्न, ये सुपीरियर हॉर्न और ये इंफीरियर हॉर्न इधर होगा, जो इसके साथ क्रिकार्ड के साथ जॉइंट बनाएगा, क्रिकोथायराइड जॉइंट। समझ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, मिड लाइन में देखें तो थायराइड कार्टिलेज के नीचे फिर एक मेम्ब्रेन है। इंफ्राथायराइड नॉच। नहीं बेटे, इसका नाम होगा क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन। अच्छा, मेम्ब्रेन क्रिको। ये थायरोहाइड मेम्ब्रेन, जी। ये क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन, और फिर ये होगा आर्च ऑफ क्रिकार्ड कार्टिलेज, जिसका लेमिना पीछे है। लेमिना पीछे है जो चौड़ा है। Yes. दिस इज द ओनली कार्टिलेज इन द larynx व्हिच इज अ कंप्लीट रिंग। यस। बाकी पूरे रेस्पिरेटरी पैसेज में आपको कंप्लीट रिंग कोई नहीं मिलेगी, बिल्कुल। ये मिलेगी क्रिकार्ड कार्टिलेज। एंड बाय कंपोजिशन ये किस चीज़ की बनी हुई है? हाइलिन। हाइलन कार्टिलेज। ये भी हाइलन है, ये भी हाइलन है। ठीक है, सिर्फ ये- इलास्टिक, ये elastic। ये सिर्फ इलास्टिक। E for epiglottis and E for elastic। यस। फिर ये क्या है? थाइमस ग्लैंड। ये isthmus of the अच्छा, thyroid। isthmus of the thyroid gland। हाँ। ये दो लेटरल लोब्स हैं और ये उसका isthmus है। Yes. तो अगर इसको गौर से देखें तो दिस इज रिजेंबलिंग द लेटर H और द होंडा। यस। होंडा का जो H होता है ना, किसी के पास गाड़ी हो Yes. तो उसका यही H का निशान होता है। सर मैं तो होंडा ही ले सकता। हाँ, मैं तो होंडा ही लेता। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा मैंने होंडा नहीं लिया, मैंने यामा लिया। होंडा बेच दिया 125 और 125 यामा ले लिया, बड़ा महंगा लिया है। 88,000 का मेरा होंडा बिका, 15 मॉडल था। एक बंदा पीछे पड़ गया, कहता नहीं मैंने लेना है, मैंने, आप किसी को ना दें, मुझे दें। मार्केट में 90,000 इसका रेट लगा, तो 88 में वो मेरे वैसे ऐसे ठोड़ी को हाथ लगाने लग गया कि आपकी मेहरबानी है, बहुत दुआएं दूंगा आपको, मुझे 88,000 का दे दिया। मैंने दे दिया। फिर मैं तो कहता बेकार हो गया, यानी कि मेरे पास गाड़ी कोई नहीं थी। तो फिर मैं गया मार्केट, तो फिर मैंने को तकरीबन पौने 3 लाख का 88,000 का बेचा, और पौने 3 लाख का मैंने 125 यामा लिया। सेल्फ स्टार्ट। उधर सही कहता था। मैं किक भी नहीं मारता, मैं ऐसे करता छोड़ जैसे गाड़ी में बैठे। सर ख्वाहिश आपकी भी तो है।
अगर आप उधर कहते हैं उधर नहीं, मैं फॉलो बात करता ये है कि देखिए मेरी एक परफेक्ट ज़रूरत कोई है, नहीं होता। मेरी एक ज़रूरत है। हूं। Yes, sir. मैं ये नहीं कहता कि मैं 5 लाख का आर्च है Yes. और उसके बाद एक और मेम्ब्रेन है जो कि हाँ। फर्स्ट ट्रेकियल रिंग और क्रीकॉइड के दरमियान है, द क्रीकोट्रेकियल लिगामेंट। हाँ, क्योंकि नीचे ट्रैकिया क्रीको ट्रीकियल और ये लिगामेंट। सारे ट्रेकियल के रिंग्स सर हैं। ये इस्टमस का मतलब क्या होता है? इस्टमस का मतलब होता है मिड लाइन स्ट्रक्चर ज्वाइनिंग द टू लोब्स, ठीक है। और ये कार्टिलेजेस रिंग्स हैं और इनके दरमियान भी मेम्ब्रेन सी शेप्ड कार्टिलेज। ठीक है ना, ये ऐसे हैं, सी शेप या डी शेप कह लें। और इनके दरमियान जो मसल होगा जो इनको जोड़ रहा है वो होगा ट्रेकियालिस मसल। स्मूथ मसल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और जब ये डायलेट करता है तो ट्रेकिया फैल जाती है। ट्रैकिया ठीक है सर, यस। अच्छा, अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है कि larynx is a combination of cartilages and the membranes and some joints are there Yes. in the larynx. तो इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है कि और फिर मसल्स भी हैं larynx पे। Yes. So muscles, cartilages and the joints and membranes. तो ये 4 चीजें मिलके ना इसका स्केलेटन बनाती है। समझ आ गया आपको? कोई हड्डी नहीं है larynx में। और इसका साइज कितना है larynx? लैरेंक्स का साइज How much long? C3 से C6 तक जाता है ना, एक्सटेंड है। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो साइज सेंटीमीटर में बताना है, चलो बता दें। वो नहीं पढ़ा कितना है? हाँ 18 शायद। So it is 3 inches long or 7.5 centimeter long. अच्छा 7.5। C3 से C6 तक 3 inches long है और 3 से C6 तक ये एक्सटेंड करता है। और जो larynx की कंटिन्यूएशन है वो ट्रेकिया है, ठीक है। और larynx जो है वो फेरिक्स से आगे है। larynx सामने पड़ा है, फेरिक्स के पीछे पड़ा है। और फेरिक्स का वो पार्ट जो larynx के पीछे पड़ा है, ये वाला, दिस इज नोन एज laryngopharynx। लैरिंगोफेरेंक्स। और larynx का वो पार्ट जो ओरल कैविटी के पीछे पड़ा है, Oropharynx। और larynx का वो पार्ट जो नाक के पीछे पड़ा है, नेजोफेरेंक्स। नाक के पीछे, इसके पीछे। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट आता है कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक यस। मेम्ब्रेन्स का ना और मसल्स का। तो एक्सट्रिंसिक मसल वो है जो एलिवेटर्स और डिप्रेसर्स हैं, जो इसको बाहर अटैच सुप्राहेड कर और रहे हैं। इंफ्राहेड। यस। आपको नाम आते हैं सुप्राहेड मसल्स के? यस। स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल सुप्राहेड नहीं, ओमोहॉइड मसल, थायरोहाइड मसल नहीं, ओमोहॉइड मसल था वो, नोट किए थे मैंने। और भी हैं 2 हाइड वाले और हैं। ओमोहॉइड डायगैस्ट्रिक जी, स्टाइलोहाइड स्टेलोहाइड, ओमोहाइड ओमोहॉइड एंड 4 हैं। 4 हैं सुप्राहाइड और 4 ही हैं इंफ्राहाइड। वो जाबी में मैंने पिक्चर अपलोड की थी। इंफ्राहाइड बता दो। इंफ्रारेड मसल, उसमें तो स्टर्नोथायराइड, स्टर्नोथायराइड, इंफ्राहाइड, स्टर्नोथायराइड, थायरोहाइड, फिर 2 हो गए और स्टर्नोहाइड। क्रेकोथायराइड मसल। नहीं वो तो इंट्रिंसिक है। अच्छा इंट्रिंसिक, हाँ एक्सट्रिंसिक। तो ये बहरहाल इस वक्त की करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तुम्हें बताना ये है जाबियों का ग्रुप कि लेरिंजियल मसल्स एक्सट्रिंसिक भी है और इंट्रिंसिक भी है। इंट्रिंसिक से क्या मतलब है? इंट्रिंसिक से मुराद के लैरिंग्स के अंदर ही आपस में स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर रहे हैं, और एक्सट्रिंसिक से मुराद बाहर। उससे बाहर नहीं जाते। जिस तरह है ना ICT, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। टेरिटरी मींस कि उसी लोकेशन में है, उससे बाहर। एक्सट्रिंसिक बाहर से अंदर आते हैं या अंदर से बाहर जाते हैं, जबकि इंट्रिंसिक कन्फाइंड रहते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन है, ये लैरिंक्स के अंदर है कि बाहर है? ये लैरिंक्स का बाहर है। आपका क्या ख्याल है? ये थायरोहाइड मेम्ब्रेन ये थायरोहाइड में। ये बाहर हो गया। नहीं अंदर है। बाकी लोगों का क्या ख्याल है? अभी फैसला हो जाता है। अंदर है क्योंकि इसने अंदर कहा, उसने बाहर कहा, तजाद है ना दोनों के में। आप बताइए। सुरेंद्र अंदर है। आप बताइए। अंदर है। अंदर है। आप अंदर आप बेटे, बात ये है कि मैंने बताया है कि हाइड इज नॉट द पार्ट ऑफ लैरिंक्स। यस। तो थायराइड से जो भी चीज़ ऊपर होगी ना वो एक्सट्रिंसिक होगी। अच्छा आपकी बात बाहर है। ठीक है। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन है क्रीकोथायराइड मेम्ब्रेन, ये क्या इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक? क्रेकोथायराइड इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि ये है सारा लैरिंक्स, आगे से और पीछे से यहाँ तक है। सर
यहाँ से लेके यहाँ तक बैक से है, देखिए, क्योंकि ये खड़ा है ना, तो एपिग्लॉटिस बैठ जाता है। जब आप समोसा खाते हैं ना तो ये बैठ जाता है, ये इनलेट को बंद कर देता है और समोसा इसके ऊपर से लुढ़क जाता है। सर जो क्रिकोथायराइड है वो बता तो यार, मसल मैं उधर आता हूँ, एक्सटेंसिव उधर था। आता हूँ। अच्छा, अब ये जो मेम्ब्रेन है, जो क्रिकोट्रिकियल मेम्ब्रेन है, ये एक्सटेंसिव है कि इंटरनल? एक्सट्रिंसिक ये एक्सटेंसिव। फिर आपको वो थीम समझ आ गई है ना? Yes. कि लेरिक्स से बाहर है, समझ तो ये अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब जो मसल है, एक ही मसल का जोड़ा नजर आ रहा है, ये और ये कौन सा मसल है? क्रिकोथायराइड। क्रिकोथायराइड। This is one of the intrinsic musculature. यस Thyroid की territory में है ना, Yes. sorry, latent की. And this is the only muscle which has migrated anteriorly, but it is intrinsic and it has got a separate nerve supply as compared to the other muscles. सर क्रिकोथायराइड हाँ, उसकी एक्सटर्नल फ्रेंजियल नर्व है, laryngeal. लेरेंजियल, सॉरी इसकी लेरेंजियल, ब्रांच एक्सटर्नल। क्रिकोथायराइड क्रिकोथायराइड की। बेटे बात सुनते नहीं Vagus हो। से। मैंने पूछा एक्सटर्नल रेंजियल नर्व इसकी नर्व सप्लाई है ना? Yes, sir. एक्सटर्नल रेंजियल नर्व किसकी ब्रांच है? Recurrent. सुपीरियर रेंजियल नर्व की हाँ। है ना, सुपीरियर की। और सुपीरियर किसकी ब्रांच है? वेगस। वेगस की। और वेगस का क्या नंबर है? 10. द वेगाबॉन, द वॉन्डरिंग नर्व, 10 नंबरी। सर वेगस का नंबर 10 मतलब? मतलब द वर्ड वेगस का मतलब अगर आपने कहा हाँ, वो वेगस मींस द वॉन्डरिंग, द वेगाबॉन। क्यों कहा वेगाबॉन? कि बेस ऑफ द स्कल से निकली थ्रू द जुगुलर फोरामेन, वहां से निकली और ये खत्म कहाँ हुई आपको पता है? कैन यू टेल मी द टर्मिनेशन ऑफ द वेगस नर्व? यस, राइट एंड लेफ्ट वेगस आती है। नहीं, शुरुआत तो होगी ना बेस ऑफ द ब्रेन से। ये सर हार्ट पे जाके खत्म होगी, अच्छा, और कोई बचा? पैरासिम्पैथेटिक। जिससे खत्म कर दी ना हार्ट पे, आप आइडिया है कोई? सर स्मूथ मसल को पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई मैंने मान ली सारी बातें, कहाँ तक इसकी रसाई है? सही वर्ड यूज किया ना? यस सर इन्फ्लुएंस इसका कहाँ तक है? इसे कहा जी दिल तक है, इससे आगे नहीं जाती, ये एब्डोमेन में नहीं जाती। यही कहना चाहता है। सर वेगस खुद वहाँ टर्मिनेट हो जाएगी, लेकिन उससे आगे जो वेगस या उसका बच्चा या उसका बेटा कोई जाता है पेट में? पैरासिम्पैथेटिक जाएगी, उस जो से लिंक है। कहाँ तक जाएगी पेट में? रेक्टम एनल कैनाल तक जाएगी? यस। पोते का सिर जाएगा। सर मैं इसको नहीं जानता। नहीं, भोगी मारता रहेगा। नहीं सर, क्योंकि उसकी रीज़न है मेरे पास ना, बेटे, क्या रीजन है? कि ये पैरासिम्पैथेटिक के साथ लिंक्ड, और पैरासिम्पैथेटिक हम वॉल्यूमेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं इस लिहाज से। क्या कर सकते हैं? कौन सा कंट्रोल? वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री है। अच्छा, मैंने ऑपोजिट सोचा था, ठीक देखो है। ना, क्या क्या बोलिए वहाँ पे, हमने कहा था ना। अच्छा, आपने गट की डेवलपमेंट पढ़ी? नो सर जीआईटी की डेवलपमेंट? नहीं, अभी नहीं पड़ी सर। बस आप पढ़ेंगे ना तो आपके 14 तक रोशन हो जाएगी। आपको पता चलेगा व्हाट इज फोर गट, व्हाट इज मिड गट एंड व्हाट इज हाइट गट। तो ये वेगस जो है ना, ये जीआईटी को भी सप्लाई करती है, एब्डोमेन में भी जाती है अप टिल द मिड गट। फोर गट भी और मिड गट, ये नहीं हाइट गट को सप्लाई नहीं करती। सर हाइट में लार्ज इंटेस्टाइन है। हाँ, मतलब ये अब आपको मुझे बताना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक फोर गट है, कहाँ से कहाँ तक मिड गट है, कहाँ से कहाँ तक हाइट गट है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं बता दें। जी सर जी। जो फोर गट है ना, इसका मतलब था कि शुरू वाली गट, फोर FORE 4, जैसे फोर बैन, फोर आर्म, ठीक है ना, आर्म से पहले है फोर आर्म। तो फोर गट स्टार्ट्स फ्रॉम द इसोफेगस, राइट फ्रॉम द इसोफेगस up till the second part of the duodenum, where the bile duct opens. ठीक है जी, ये एक्सटेंट है फोर गट की। अब वहीं से शुरू करें मिड गट को, अप टिल द जंक्शन ऑफ द राइट 2/3 एंड द लेफ्ट 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन। यानी कि सारा कोलन नहीं आया, इसमें अपेंडिक्स आ गया, सीकम आ गया, असेंडिंग कोलन एंड राइट 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन। अब वहीं से अब बच गया लेफ्ट 1/3 एंड द डिसेंडिंग कोलन एंड द सीक्वेंट कोलन एंड अप टिल द एलोरेक्टल जंक्शन। ये है हाइट गट। तो पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा?
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है गट की। तो हर गट जो है उसकी एक आर्टरी है, हर गट की एक नर्व है, यानी फोर गट और मिड गट की पैरासिम्पैथेटिक तो वेगस है, ठीक है। वेगस अगर स्टिमुलेट कर दे तो व्हाट हैपेंस टू द इंटेस्टाइन्स, वो ज़्यादा चलने लग जाती है या रुक जाती है? वो कुछ idea है? ज़्यादा पेरिस्टालसिस होती है ना, इंटेस्टाइन में एक एक्टिविटी है जिसको पेरिस्टालसिस कहते हैं, जो हमारे फूड को आगे प्रोपेल करती है। ज़्यादा करती है। तो पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीजेस द पेरिस्टालसिस और डिक्रीजेस द पेरिस्टालसिस। इंक्रीजेस जब आपको पोटियाँ लगती है ना, लूज मोशन लगते हैं, तो आपकी वेगस बड़ी स्टिमुलेट हो जाती है। वो कुछ नहीं ठहरेगी, पानी भी गड़ल बाहर, समोसा भी गड़ल बाहर, कुछ नहीं ठहरेगा अंदर, क्योंकि इन्फेक्शन है और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट हो रहा है। एंड द रिवर्स इज द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक स्फिंक्टर्स को क्लोज कर देगा और आपको कब्ज हो जाएगा। उधर आपको लूज मोशन लगे, अब आपको कब्ज, वहाँ पे आपको पखाना नहीं है। कि अब कुछ करो जी, मैं 3 दिन हो ये गए सिंपैथेटिक में ऐसे। जब हम सर, एक एक्सरसाइज हमारा करते हैं जी। तो एक्सरसाइज सर पखाना यही होता है ना, हम्म। उसी को कहते हैं ना पखाना। पकाना किसको कहते हैं? किसको कहते हैं सर? इसी को नहीं, हमारा एक फीकल दफा मैटर को कहते हैं। हाँ वही सर, एक दफा हमारे सर, मोहल्ले में बूढ़े को था। इसमें वेलिक्यूलाई क्या होगा सर, ये जो मैम ने लिखा हुआ है लैरिंक्स का हिस्सा, ये इस तरह करके वो भेजा। बता तो अच्छा ये मुझे अभी मैं उधर पहुंचा ही नहीं। अच्छा अच्छा सर वो एक्सरसाइज करते हैं तो एक्चुअली वेलिकुली जो है ना, दे आर द पार्ट ऑफ द लेरिंगोफेरेंक्स। आप पढ़े लेरिंक्स, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा। समझ गया सर। तूने मुझे पता ये है वेलिकुली बेटे, ये और ये सॉरी क्या वेलिकुली। सर ये पेरिफेरल फोर्स है। सॉरी वेलिकुली ये है, ये सॉरी वो टंग के यहाँ से वो एक हाँ, एक फोल्ड होगा। ये ग्लासोएपिग्लॉटिक फोल्ड, ये दो वेलिकुली। अच्छा पीसी फॉर्म वेलिकुली फॉर्म तो ये है ना, अच्छा, वो नीचे है। के ऊपर है। ऊपर है वेलिक्यूली। अच्छा, अब ये हो गया जी। अब जो कार्टिलेजेस जो है कुछ सिंगल है, कुछ पेयर्ड है। यस, अब ये जो थायराइड कार्टिलेज है सिंगल है कि दो है? ये सिंगल है। ये सिंगल है। क्रीकॉइड भी सिंगल है। सिंगल सिंगल है। जो डबल है वो कौन सी है? एरिटिनॉइड। ये देखिए, ये लेमिना है क्रीकॉइड का, इसके ऊपर होती है एरिटिनॉइड, वो ये किधर होती है? ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल। और ये जो फोल्ड है ना, कॉर्निकुलेट एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। यानी कि फ्रॉम द एरिटिनॉइड टू द एपिग्लॉटिस द एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। यस, इसके अंदर एक ये उबार है और एक ये उबार है। आगे वाला ये कॉर्निकुलेट, एक यूनिफॉर्म, एक कॉर्निकुलेट। सर ये कौन? आगे वाला कॉर्निकुलेट है ये ना। ये कॉर्निकुलेट और ये यूनिफॉर्म। यस, पेयर्ड कार्टिलेज। अच्छा, ये सारे दोनों फोल्ड्स में है ना, दे आर मेकिंग नो जॉइंट एट ऑल। यस, जॉइंट किसके दरमियान बन रहा है? थायराइड और क्रीकॉइड के दरमियान क्रीकोथायराइड जॉइंट, क्रीकोथायराइड 1 और क्रीकॉइड और रेटिनॉइड के क्रीको रेटिनॉइड जॉइंट, 2 जॉइंट, तो टू जॉइंट्स एंड दे आर synovial minded। Synovial। synovial, उनको मूवमेंट होती है और बकायदा आपकी वॉइस में तब्दीली आती है, उसकी साउंड की थायराइड वाइब्रेशन। क्रीकॉइड और क्रीको थायराइड और क्रीकॉइड क्रीकोथायराइड वो और तो joints है। रेटिनॉइड। साइनोवियल जॉइंट। synovial, सर सिर्फ ये 2 जॉइंट्स ही हैं इसमें? जी जी। अच्छा अच्छा, अब जो तीसरी बात यह है कि जो मसल्स के अच्छा अब इनमें कुछ कार्टिलेज हाईलाइन है और कुछ वो है इलास्टिक, इसमें फाइब्रो कोई नहीं है। हाँ, फाइब्रो नहीं है। फाइब्रो नहीं है। फाइब्रो तो वो होता है ना जो बिल्कुल ना हिले, जैसे वो ब्रेन के अंदर सीजर जो होते हैं, क्रैक्स। फाइब्रो फ्यूचर अच्छा। है ना। फाइब्रो कार्टिलेज की कोई एग्जांपल देंगे आप? बॉडी में कहीं होती है जी? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिकल आपका सिफिलिस प्लूरस में जो डिस्क है वो भी फाइब्रो कार्टिलेज है। आपकी मेनिस्काई भी फाइब्रो कार्टिलेज है। आपकी ग्लिडोइडल लेब्रम और एस्टिबुलर लेब्रम भी फाइब्रस कार्टिलेज है। कितनी मिसालें हो गई, ठीक है ना? तो ये जो हाईलाइन है वो है थायराइड, क्रीकॉइड एंड एरिटिनॉइड। ये Yes. 3 है हाईलाइन कार्टिलेज। यस। और एपिग्लॉटिस, क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निकुलेट आर इलास्टिक कार्टिलेज। अच्छा, किताबों में थोड़ा फर्क भी है, क्योंकि मैंने जहाँ तो सुना था कि सिर्फ वो कह रहे थे सिर्फ एपिग्लॉटिस है। दिस इज द ओनली ना। हाँ, वो लेकिन इसी- वो छोटी छोटी भी अच्छा elastic है। सही। लेकिन वो जो कि इनकी इतनी मॉडर्न नहीं है, तो इसलिए बाज़ किताबें उसका जिक्र नहीं करती हैं। अच्छा, अब जो मसल है ये है क्रीकोथायराइड, बिटवीन द क्रीकॉइड एंड द थायराइड, क्रीकोथायराइड मसल।
and this is the only muscle which has migrated to the anterior aspect and it has a separate nerve supply than the other muscles. और एक nerve supply आपने बताई external laryngeal nerve, Yes. branch of superior laryngeal nerve, branch of vagus nerve, and vagus is the 10th cranial nerve, which is a parasympathetic nerve. वेगस के Both साथ sensory motor nerve है और उसमें taste भी है. पैरासिम्पेथेटिक नर्व जी पैरालिनिकल नर्व parasympathetic. सॉरी अच्छा, अब अगर बैक पे आप आ जाए ना तो एक दुनिया आबाद है मसल्स की, यस ठीक है? जो लेमिना के ऊपर एक इधर मसल है और एक इधर मसल है, ये क्या है? लेम एक यहाँ है, एक यहाँ है, मसल है ना? यस सर ये पीछे से ये क्या है? पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड, पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड, क्रिकोरेटिनॉइड यस एंड दिस इज द ओनली अबडक्टर ऑफ द वोकल कॉर्ड. यस और ये सारे अबडक्टर्स हैं. लेकिन जो लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड है वो इसके बरक्स काम करता है, वो क्या करता है? इसके बरक्स काम करते हैं, इसके मैं वही ऑपोजिट. कह रहा हूँ अच्छा ना अच्छा कि सिर्फ यही एक मसल का जोड़ा है, पेड मसल है, एंड दिस इज द ओपनर ऑफ द वोकल कॉर्ड. वोकल कॉर्ड को ओपन होना कहते हैं अबडक्शन, वोकल कॉर्ड ऐसे है ना, उसके बंद होने को कहते हैं अबडक्शन. तो बाकी सारे मसल जो मैं नाम लूँगा वो अबडक्टर्स हैं और ये अबडक्टर है. अब इसलिए कि जब एडक्शन हो जाएगी तो क्या सांस आएगा? मर जाएंगे आप. जब तक एडक्शन नहीं होगी सांस कैसे आएगा? ये इसको सोचिए. यानी सिर्फ वोकल कॉर्ड्स को खोलने में पोस्टीरियर बस और कोई मसल क्रिकोथायराइड क्रिकोरेटिनॉइड मसल का रोल है, पोस्टीरियर क्रिकोइड. पोस्टीरियर पार्ट. अगर हम इसको उतार दे तो एक मसल हमें और नजर आएगा. ये तो क्रिकोथायराइड था ना, क्रिकोथायराइड क्रिकोथायराइड. एक इसके ऊपर है, इसको लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड, लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड. नेचुरल लैटरल अच्छा. सर ये थायराइड का पार्ट नहीं है यहाँ पे रेटिनॉइड काट गई, यहाँ पे थायराइड रैक्टल काट कर दी, तो लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड. लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड. तो ये दो मसल है, एक उधर है एक इधर है, दो लैटरल हो गए, दो पोस्टीरियर. लेकिन ये दोनों लैटरल जो है ये अबडक्टर्स हैं, ये बंद करते हैं. बंद करें पोस्टीरियर अबडक्शन करते हैं, खोल कर रखो, खोल कर. अबडक्शन करते हैं. अच्छा, अब एक और मसल देखें यहाँ पे, कैन यू सी ये वाला और ये क्रॉस ऑब्लिक अरिटिनॉइड ऑब्लिक रेटिनॉइड. मसल. ऑब्लिक रेटिनॉइड इसका क्या काम है? ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसको खींच लेता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब पर्सन को छोटा बड़ा करते हैं. ये मेजर इनलेट जो है ना, लेरेंजियल इनलेट को बंद करता इसको है, छोटा बड़ा करते हैं. ये बिल्कुल बंद तो नहीं होता, नैरो होता है, नैरो कर देता है. अच्छा, इन दोनों के नीचे एक इधर और एक इधर एक और मसल ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स रेटिनॉइड. अरिटिनॉइड. अच्छा अरिटिनॉइड तीन है, हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स. मैंने वो पिक्चर में देखा था, इस क्रॉस के पीछे हॉरिजॉन्टल अरिटिनॉइड दिखाया होगा. अच्छा वो ट्रांसवर्स ही है. ठीक सर. इसमें जो आपने बताया था कि ये वाला जो मसल है ये क्रिकोथायराइड है, इसके ऊपर जो है ये लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड और ये इसके ऊपर जो है ये लैटरल अरिटिनॉइड मसल है, क्रिकोरेटिनॉइड. क्रिकोरेटिनॉइड, लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड. एक मसल आपको एरिएपिग्लॉटिक फोल्ड के अंदर नजर आ रहा है. ये है दिस इज एरिएपिग्लॉटिकस. एरिएपिग्लॉटिस. यस. तो एरिएपिग्लॉटिक फोल्ड भी है और एरिएपिग्लॉटिक मसल भी है. सर इसको मुझे जहाँ तक याद है किसी ने कहा था थायरोरेटिनॉइड मसल है ये. क्यों यार किसी ने कहा था, मुझे नहीं पता किसने कहा था. वो इसलिए कि थायराइड है और आगे रेटिनॉइड है, थायराइड है यार. ये वाला ब्लू. ये बात ये है कि ये थायराइड तो ये बड़ी है. यस सर. तू किसको थायराइड बनाया? इसको थायराइड बनाया. इस ब्लू एरिया को कह रहा था ये. मैं उसकी तो मैंने बात ही नहीं की है. अच्छा मैंने सही. बात ही नहीं की. मैंने तो बात इस मसल की है, ठीक है ना, जो ऑब्लिक के ऊपर बड़ा है. अब देखिए, अब ये ऑब्लिक है ना, ऑब्लिक की कंटिन्यूएशन है एरिएपिग्लॉटिक और इसकी कंटिन्यूएशन ये है. खोल दो. तो आप कह सकते हैं कि ऑब्लिक रेटिनॉइड इज नथिंग बट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑब्लिक रेटिनॉइड. ऑब्लिक रेटिनॉइड की कंटिन्यूएशन. ठीक हो गया. अच्छा, अब यहाँ पे ये तो हो गया था ना क्रिकोथायराइड, ये हो गया था लैटरल क्रिकोथायराइड. इसके ऊपर एक मसल है, ये है थायरोरेटिनॉइड. थायरोरेटिनॉइड.
थायरोएपिग्लोटिक। ठीक है। और इसी और एक होता है थायरोइड जिसका एक कॉर्ड था वोकैलिस मसल, जो वोकल कॉर्ड में होता है। वोकल ट्रू वोकल कॉर्ड्स True में। vocal cord। अच्छा, अब ये सारे इंट्रूसिव मस्कुलेचर हैं। अब इसमें एक्सेप्ट द क्रिकोथायरॉइड, बाकी सारे जो इंट्रूसिव हमने देखे हैं उनके क्या लगते हैं? इंटरनल लेरेंजियल नर्व। रिकरेंट। अच्छा, रिकरेंट। बेटे इंटरनल देखिए, अब ये क्लियर कर लें, ये इसको कंफ्यूज मत करें। सही। Once your concepts are clear, फिर आप मार नहीं पाएंगे। इसको गौर से सुनिए what I'm saying। Superior laryngeal nerve यस and inferior laryngeal nerve, both are branches of the vagus। यस सुपीरियर के आगे दो ब्रांचें हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। यस। बात समझ आ रही है? एक्सटर्नल इज प्योरली मस्कुलर, supplying the cricothyroid muscle, and the internal is purely sensory, supplying the supraglottic part of the larynx। larynx की कैविटी को हम दो में डिवाइड करते हैं, supraglottic part and infraglottic part। यानी ग्लॉटिस क्या है? The level of vocal cords, इसको ग्लॉटिस कहते हैं। इंटरनल सेंसरी, इंटरनल सेंसरी, इंटरनल जो एक्सटर्नल के साथ है। अंदर घुस रही है ना थायराइड मेम्ब्रेन के अंदर। ये जो बताई थी आपको, ये जो इधर से निकल रही है, ये है सेंसरी। यस। ठीक हो गया? और जो बाकी अच्छा, मसल्स। अब जो इंफीरियर लैरिंजियल नर्व है वो ये है, ये, अच्छा। ठीक है? जिसकी कंटिन्यूएशन जो है वो है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। यानी या फिर आप कह सकते हैं इंफीरियर लैरिंजियल नर्व और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, एक ही बात। ठीक है। अब ये रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो है ये दो है, एक राइट है और एक लेफ्ट है। यस। तो दे आर आल्सो द ब्रांचेस ऑफ द वेगस नर्व, what at variable levels। What is the level of origin of the right recurrent laringer nerve? पढ़ा? ओरिजिन ऑफ Right recurrent वेगस की ब्रांच है ना, इसका लेवल ऑफ ओरिजिन क्या है? सर वो जो रिकरेंट होती है वापस वो रिकरेंट उसको कहते हैं जो नीचे जा रही थी और फिर वो ऊपर आ रही थी, उसको रिकरेंट कहते सर वो लिगामेंटम से हैं। वो तो होती है लेफ्ट। नहीं, राइट तो वो आर्टरी से, कौन सी हट? राइट सबक्लेवियन। शाबाश। जो राइट सबक्लेवियन को वाइंड करती है वो होती है राइट रिकरेंट, और जो लेफ्ट जो आर्च ऑफ एओर्टा को और लिगामेंटम आर्टरियोसम को वाइंड करती है वो होती है लेफ्ट। तो लंबी कौन सी हुई? लेफ्ट। यस, एल फॉर लेफ्ट एंड एस एल फॉर लॉन्ग। सो लेफ्ट वाली क्यों लंबी, इसकी रीजन? भाई वो नीचे वो राज कर रही है ना, वो आर्च ऑफ एओर्टा के लेवल पे कर रही है, वो सबक्लेवियन के हाँ, लेवल पे समझ कर रही है। गया। तो फर्क है दोनों। यस। But both are supplying the larynx, and all the muscles of the larynx intrinsic, they are supplied by the recurrent laryngeal nerve, except the cricothyroid which is supplied by the external laryngeal nerve branch of vagus। ये statement है, exception है। सिर्फ ठीक क्रिकोथायरॉइड। है? अच्छा, अब आप इसको खोलें, खोल लिया, दो हाफ कर लिए, एक ये है एक ये है। पकड़ के रखो। अब where is the vocal cord? ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स ये ये हैं, वाले। ब्लू वाले। और ये क्या है? फॉल्स वोकल कॉर्ड, वेस्टिब्यूल। और इन दोनों के दरमियान भी एक कैविटी है। वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो है, अब गौर से सुने, यस। the dividing line in the laryngeal cavity is the vocal cords। यस। जिसके नीचे जो है वो infraglotic part है, इसके ऊपर सुप्रा। तो वेंट्रिकल सुप्राग्लोटिक का पार्ट हुआ या इंफ्रा? वेंट्रिकल सुप्राग्लोटिक का पार्ट हुआ, क्योंकि आपने कहा था बॉर्डर। इसके ऊपर है ना ventricle? यस। तो ventricle is supplied by the internal laryngeal nerve, while the infraglotic part is supplied by the recurrent laryngeal nerve, because recurrent motor भी है और sensory भी है। समझ गए। यस। And this vocal cord is the LOC, line of control, यस। जिसको watershed कहते हैं। There is no communication between the two nerves at this level। कट ऑफ। Yes, no communication with the blood supply, with the lymphatic drainage, with the venous drainage। कोई communication vocal cord के level पर नहीं है। ध्यान रखना सर। इसको वाटरशेड क्यों कहते हैं, इसकी रीजन? Watershed इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ से वहाँ कुछ नहीं जा रहा। अच्छा। जैसे LOC, line of control है पाकिस्तान में। कट ऑफ नहीं देते। यस। ठीक है ना? समझ गया। तो इसके ऊपर का सारा कंट्रोल इंटरनल laryngeal nerve के पास है, सेंसरी कंट्रोल, और इसके नीचे वाला सेंसरी कंट्रोल रिकरेंट। तो रिकरेंट ड्यूअल है, मोटर भी है और सेंसरी भी है, जबकि इंटरनल laryngeal nerve सिर्फ सेंसरी है। और एक्सटर्नल सिर्फ मोटर। बोथ आर द मतलब सुपीरियर। यस। ये बात समझ आ गई? यस।
अच्छा, अब एक ये जो फोल्ड है इसको फॉल्स वोकल फोल्ड कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? रीमा वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर फोल्ड। हाँ वेस्टिबुलर फोल्ड यस एंड इन द स्पेस बिटवीन द टू वेस्टिबुलर फोल्ड रीमा वेस्टिब्यूल राइमा वेस्टिबुलाई। राइमा रीमा वेस्टिब्यूलर नहीं, रीमा तो फिर वो एक्ट्रेस हो जाती है। सुबह इसने मुझे रीमा कहा मैं राइमा बताया नहीं रीमा कहेंगे तो फिर आपका ख्याल बदल जाएगा। अच्छा राइमा वेस्टिब्यूल राइमा फिर आप डायरेक्ट फिल्मों पे गौर करना शुरू कर राइमा वेस्टिब्यूल होगा राइमा वेस्टिबुलाई वेस्टिब्यूलाई is the space, V-shaped space between the two false vocal cords. यस And the space between the two true vocal cords is राइमा ग्लोटिडिस glottidis. ग्लोटाइडस The rhyma glottidis and rhyma vestibuli. ठीक हो गया? यस अच्छा, और अब ये जो जिसका एक मार्जिन वेस्टिबुलर फोल्ड है, एक मार्जिन टॉप ऑफ द एपिग्लॉटिस है, एक मार्जिन ये है, एक मार्जिन, तो दिस इज द क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन सर? Quadrangular. मेम्ब्रेन। अब क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक? सर वो तो मसल्स के लिए था। नहीं मेम्ब्रेन हाँ इंट्रिंसिक ही कहें क्योंकि ये उसकी लिमिट में है। यस कुछ अच्छा, अब जिसका एक मार्जिन वोकल फोल्ड है और जिसका एक बॉर्डर ये है, एक बॉर्डर ये है, तो ये ट्रायंगुलर मेम्ब्रेन है, which is cricotracheal membrane, जिसकी बेस जो है वो वोकल कॉर्ड बना रहा है, तो ये इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक? इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक। क्योंकि बाहर किसी स्ट्रक्चर से नहीं। ट्रिकोट्रेकियल तो नहीं है। देखिए ना, क्रिकोवोकल लिगामेंट, क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन, दिस इज ऑल द ट्रायंगुलर मेम्ब्रेन। तो ये भी इंट्रिंसिक है, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन भी इंट्रिंसिक है, और जो वेंट्रिकल है दिस द पार्ट ऑफ सुप्राग्लॉटिक पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये हार्ड बोन है ना, यस ये हार्ड बोन है, तो ये है एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस और हार्ड बोन के दरमियान भी एक लिगामेंट है ना, हायो एपिग्लॉटिक। यस हायो एपिग्लॉटिक हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। तो ये इंट्रिंसिक है कि एक्सट्रिंसिक है? ये तो एक्सट्रिंसिक है क्योंकि हाइट के साथ लग रहा के है। साथ लग रहा है, सॉलिड तो यहाँ तक है। यस अच्छा, अब एक जो लिगामेंट है वो ये एपिग्लॉटिक कार्टिलेज और थायराइड के दरमियान है ना, ठीक है, थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। थायरो एपिग्लॉटिक